नमस्कार। अत श्री संजय चौधरी कथा में आप सबों का स्वागत है। और आज कथा का चौथा भाग सीरीज नंबर 4 में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, खाता न बही संजय जो कही वही सही। जी हाँ, अभी तक इस पर 8 इंक्वायरी सेटअप हो चुका है इनके पूरे फर्जीवाड़ा पर, और ये जांच कोई साधारण स्तर पर गठित नहीं हुई है। 4 बार राजभवन इन पर जो आरोप है उस पर जो है सो जांच कमेटी गठित किया। 4 बार गठन जेपी यूनिवर्सिटी और टीएनबी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा गठित की गई। 8 रिपोर्ट इनके कृत्य को खुलकर कह सकते हैं कि सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि इनके 8 रिपोर्ट में इन पर जो भी चार्जेस था, पीएचडी को लेकर, इनके प्रोफेसरशिप को लेकर, वित्तीय अनियमितता को लेकर सब कुछ खोल कर रख दिया, फिर भी कार्रवाई नहीं। हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से 2 बार, एक मधुबनी के आरटीआई एक्टिविस्ट के आवेदन पर प्रधानमंत्री की तरफ से जांच के लिए आया, और एक भागलपुर से भी कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री को, जब कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, हर बार राजभवन की तरफ से जांच का आदेश हुआ। जांच के लिए विश्वविद्यालय के कुलपति ने जांच कमेटी गठित की और रिपोर्ट गया राजभवन, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब राजभवन में इनके चाहने वाले कौन लोग हैं पता नहीं। वैसे चाहने वाले की फहरिस्त इनकी लंबी है, क्योंकि जब मैंने ये खबर चलाई तो राजभवन के एक कॉरिडोर में जबरदस्त हड़कंप मचा। अरे पता करो संतोष सिंह किस जाति का है, पता करो संतोष सिंह कहाँ का रहने वाला है, पता करो कि संतोष सिंह कैसे बात हो सकती है। और इस सिलसिला में एक हमारा ईटीवी का जूनियर हमको फ़ोन तक कर दिया कि भाई आपसे कुछ लोग बात करना चाहते हैं, प्लीज़ बात कर लीजिए। हम क्यों नहीं बात करेंगे, बात तो होनी ही चाहिए। तो ये है वाइस चांसलर के यहाँ। अब जात का ही राजपूत है, ठीक है, राजपूत का कौन राजपूत प्रोफेसर है, कौन पटना में राजपूत विधायक है जिससे इनका संबंध है, उससे बात करिए, उनको इनसे यहाँ पैरवी कराइए। अरे भाई, ये जात क्या होता है भाई? हम लोगों का जात पत्रकारिता है। अब इस स्तर पर जो आदमी मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए इनका बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड पता कर रहा है, इसका कौन कहाँ है ये पता कर रहा है, किसके कहने से कहाँ ये आदमी खबर दिखाना बंद कर देगा ये पता किया जा रहा है। इसकी ज़रूरत क्या है भाई? ऐसे लोगों को संरक्षण देने से क्या भाई? अपना चेहरा पर कालिख लगाने से क्या फायदा है? ये आदमी का कारनामा देखिए, ये लेटर देखिए। पीएचडी मामले में जब इन्होंने हंगामा हुआ तो 1998 का हम पीएचडी किए हैं ये दे दिया। बिहार विश्वविद्यालय वो भी पीएचडी को फर्जी करार दे दिया कि नहीं, हमारे यहाँ से कोई पीएचडी इन्होंने नहीं किया। अब क्या चाहिए भाई? अब क्या चाहिए सबूत? 10 साल इन्होंने प्रोफेसरशिप के लिए जो न्यूनतम अहर्ता है प्रोफेसर बनने के लिए, वो भी इन्होंने नहीं किया है। भाई विश्वविद्यालय का कुलपति कह रहा है, कोर्ट में अब एफिडेविट देकर दे रहा है, राजभवन को दे रहा है, तब क्या चाहिए? और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के कार्यालय से इनके भ्रष्टाचार के लेकर जुड़े हुए आवेदन पर जांच करने का आदेश दिया गया। फिर भी देखिए कितनी मोटी चमड़ी है। ये देखिए, जांच लटका कर रख दिया गया, कुछ से कुछ जवाब दे दिया गया। पूछा जा रहा है कि इन्होंने पीएचडी किया है कि नहीं, तो जवाब दे रहे हैं कि ये प्रोफेसर बन गए हैं। अरे भाई, पीएचडी इनका हुआ या नहीं हुआ, जिस आधार पर प्रिंसिपल बने हैं वो सही है या नहीं है, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो जवाब क्या दे रहे हैं ये कि ये फलाना एसपी में प्रोफेसर बन गया, वाह, और फलाना एसपी में वाइस चांसलर बन गया। लेकिन एक ताज्जुब की बात है,
जब ये जेपी यूनिवर्सिटी में जब इन पर कई गंभीर वित्तीय आरोप लगा, उस आरोप की जांच शुरू हुई, तो ये रातों रात गवर्नर के यहाँ से ट्रांसफ़र अपना करा लिए तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर। फिर भागलपुर में सुल्तानगंज कॉलेज में इसकी पोस्टिंग हुई, वहाँ भी गड़बड़ी, मतलब जहाँ जाए वहाँ गड़बड़ी, वहाँ से भगाया गया, ट्रांसफ़र हुआ, फिर दूसरे पर। और ताजुब की बात समझिए कि आखिरकार ये भागलपुर यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट कॉलेज का भी प्रिंसिपल बन गए, टीएनबी कॉलेज का। वहाँ जब ये मामला हुआ, और देखिए एक कारनामा, अपने एलपीसी पर दस्तखत करके लेके चले आए, मतलब लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट जो है, अब जब जहाँ से आप मेरा ट्रांसफ़र हो गया, तो जो इस वक्त फ़िलहाल जो मौजूद अधिकारी है वो देगा ना, नहीं, अपने से लेके चला है। उसमें भी कई तरह की अनियमितता की बात सामने आई। मतलब अनियमितता की बात हर जांच कमीशन में आ रहा है, आप देख रहे हैं। उसके बाद भी इनका प्रमोशन होता जा रहा है। मतलब आप समझिए कि ये पहले प्रिंसिपल बने फर्जी तरीके से, जब छपरा यूनिवर्सिटी के कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया इसमें, वहाँ गड़बड़ी की बात सामने आई तो इनको महिला कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ जब मामला फिर गड़बड़ी का सामने आने लगा कि भाई कोई नियम कानूनी नहीं मानते हैं आदमी, वित्तीय प्रबंधन को लेकर जो भी सरकार के गाइडलाइन है कुछ नहीं, तो लगा कि अब जब हमको छपरा में अब हम परेशानी में पड़ जाएंगे, तो यहाँ से ट्रांसफ़र ही अपने इलाके में, भागलपुर का ही रहने वाले ये जनाब हैं। अब वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ उनको सुल्तानगंज का पहले बनाया गया, वहाँ गड़बड़ी पाई गई तो उससे थोड़ा एक ग्रेड ऊपर वाले कॉलेज में इनको कर दिया गया। वहाँ जब गड़बड़ी पकड़ाई, हंगामा हुआ, तो वहाँ से सबसे टॉप कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और जब सबसे टॉप कॉलेज के प्रिंसिपल बनने में जब वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई गई, तो इनको कार्यकारी वाइस चांसलर बना दिया गया। अब समझ गए। और जब कार्यकारी वाइस चांसलर को लेकर जब बवाल होना शुरू हुआ, तो इनको विधिवत सारी जानकारी राजभवन को सारी रिपोर्ट के साथ कि ये वाइस चांसलर बनने, आप इनको बनाइए, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन इन पर इस तरीके का आरोप है जो हम कल भी चलाए। उसके बाद ही वाइस चांसलर बन गए, मतलब बिना डिग्री का प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर के बाद जो है सो प्रिंसिपल के बाद प्रभारी वाइस चांसलर, उसके बाद वाइस चांसलर। सी ग्रेड कॉलेज में पहले प्रिंसिपल, सी से आए बी ग्रेड में, बी ग्रेड में भी जब हंगामा हुआ तो इनको भागलपुर भेज दिया गया, वहाँ के सी लेवल के कॉलेज में। वहाँ जब हंगामा हुआ तो वहाँ के बी लेवल के कॉलेज में भेज दिया गया। उसके बाद हंगामा हुआ तो इनको टॉप कॉलेज जो भागलपुर में टीएनबी कॉलेज अपने आप में सबसे बड़े कॉलेज है, उस कॉलेज का प्रिंसिपल इनको बना दिया गया। ये आलम है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कुछ तो बात है, इतने तरह के जांच रिपोर्ट, जब पीएमओ से जांच रिपोर्ट, जब इन पर जांच की बात सामने आ गई कि जांच करिए, उसके बाद भी इस आदमी को बचाने के लिए या इस आदमी के साथ इतने लोग खड़े हो गए, तो क्या मेरिट हो सकता है? ये हमारे समझ से परे बात है। क्या इसके पास ऐसा कौन सा जादू है जिस तमाम तरह के फाइल को जब चाहता है वो दबा देता है? हम तो खबर अचानक वो बीएड कॉलेज में बहाली मामले में अगर बवाल नहीं होता तो ये सब चीज़ें हमें मालूम भी नहीं होता। लेकिन पिछले 10 वर्षों से इस व्यक्ति के खिलाफ लोग लड़ रहा है। सब सरेंडर बोल गया, कोई रिटायर हो गया, कोई छोड़ दिया, सब थक हार गया है। मतलब हम कहाँ से, अब पता नहीं मेरा दुर्भाग्य है या इनका दुर्भाग्य है, ये तो वक्त बताएगा। किसी का दुर्भाग्य तो है कि जो मामले को इन्होंने पीएमओ तक के मामले को सेटल कर दिया, पीएमओ तक के उस आदेश को इन्होंने ठंडे बस्ते में डलवा दिया। नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री के आप लेटर देख लीजिए, और ये आदमी बना हुआ है अपने पद पर, हाई काबिल तारीफ तो है। इस आदमी की कुछ न कुछ तो योग्यता है, कुछ तो चीज़ें हैं जो इतने तरीके के झंझावट के बावजूद ये आदमी मिथिला यूनिवर्सिटी में भी बैठकर वही काम कर रहा है जो काम इन तमाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहते हुए इन्होंने किया है। लूट सको सो लूट। चलिए, आज श्री संजय चौधरी कथा में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जात मत देखिए,
कि मेरा जात क्या है, मेरा कर्म देखिए। और ऐसे लोगों के साथ जो खड़े लोग हैं वो अपने अंतरात्मा को एक बार जरूर मूल्यांकन कीजिए। अपने अंतरात्मा को एक बार अपने अंतरात्मा से पूछिए कि आप जिसके साथ खड़े हैं वो इस प्रदेश को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर आप जिसके साथ खड़े हैं क्या जीवन में यही एक बात रह गई है क्या? अगर इस तरीके के लोग उस ऊंचाई तक पहुंच सकता है तो आप समझिए कि इस प्रदेश को ये आदमी कितना नुकसान दिया होगा। वित्तीय नुकसान तो अपनी जगह पर है, उसकी तो भरपाई हो जाएगी, हम आप टैक्स देते रहेंगे, चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन एक प्रोफेसर के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में, एक वाइस चांसलर के रूप में जो शैक्षणिक काम है, उस शैक्षणिक गतिविधियों का कितना नुकसान ये आदमी पहुंचाया होगा आप समझ जाइए। TNBA कॉलेज से पढ़ा हुआ ये आदमी है, आप सोच ही लीजिए। TNB कॉलेज से पढ़ा हुआ आदमी, लोग कहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद ही TNB से जो गुम हुआ उसके बाद एक बार सीधे प्रिंसिपल बनकर सामने आया और कार्यकारी वाइस चांसलर बन के आया। अगर वाकई में पैसा में इतना दम है या फिर पैरवी में इतना दम है, तब तो फिर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के सिस्टम के होने और नहीं होने का मतलब क्या है? कोर्ट की स्थिति देख रहे हैं, राजभवन की स्थिति देख रहे हैं, विश्वविद्यालय की स्थिति देख रहे हैं, कॉलेज की स्थिति देख रहे हैं। अगर यही स्थिति है तो फिर तो इस देश को भगवान ही बचाएगा ना।